जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में पिछले दिनों हम लोग मास पारायण चौथा विश्राम और दोहा 120वां दोहा बालकांड का पढ़े थे। बालकांड में भगवान श्री रामचरित्र के बाल रूप का वर्णन है और पिछले दिनों हम लोग शिव और पार्वती जी का, परमपिता परमात्मा शिव और माता जगदम्बा पार्वती के बीच संवाद और भगवान राम की महिमा पढ़े थे। आज हम लोग भगवान राम के अवतार के कारण जानेंगे कि परमपिता परमात्मा किन कारणों से मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमला, कहा भुसुंडी बखान सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ मां सादर सुनहु। जय श्री सीताराम। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे श्री कागभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम और कथा रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जहि होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मते हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्क नहीं किया जा सकता है, तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि, असमुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होहि धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अर्थात खत्म होता है धर्म और अधर्म बढ़ जाता है, अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करई अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं, अर्थात कौन? राक्षस लोग ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी उनके चलते कष्ट पाते हैं। तब तब हमारे परमपिता परमात्मा कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों को पीड़ा हरने के लिए अवतरित होते हैं। असुर मारि थापहि सुर नह राखहि, निज श्रुति सेतु अजग विस्तारहि विशद जस। राम जन्म कर हेतु श्री सीताराम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह एक कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकत एका। उसी यश को गा गा करके भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं।
कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार वर्णन से करता हूँ, तुम उसको ध्यान पूर्वक सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनकसिपो अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण अर्थात सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में सदा विजयी रहने वाले और विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह अर्थात सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नर सिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, अकुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान श्री सीताराम। वे दोनों ही राक्षस अर्थात हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, अधर्म शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन अर्थात श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराध पिनारी, से बलता ही न जीत ही पुरारी। उस दैत्य की जो स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी, उसके पतिव्रता के तप से, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करिटार्यों ता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मरम, तब श्राप कोप कर कीन। जय श्री सीताराम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि तेन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रामन भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया, और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया।
एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कवि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनिए, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भय सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे श्री शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए, अर्थात पार्वती जी से कहिए। पार्वती जी यह बात सदा शिव शंकर से पूछती हैं कि मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वह तो सन्यासी हैं। बोले बिहिसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। अजेहि जस रघुपति करहि, जब सो तस ते छन होई। तब महादेव जी हंसकर कहते हैं, न कोई दुनिया में ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी अर्थात परम प्रिय प्रभु जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। करता है सब कुछ ऊपर वाला, नाम तेरा हो रहा है। अर्थात करने वाला तो सब कुछ ऊपर वाला है। इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, ऐसा शंकर भगवान कहते हैं। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, अभव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। याग वालक्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आप आदर से सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़ करके आवागमन के नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को, श्री रामचंद्र जी को भजिए। हिम गिरी गुहा एकति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बह रही थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नीरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयं रमापति पद अनुरागा। सुमिरते हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर सिंह जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुला करके उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग कर दो। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के वहां से चले। सुना सिर मन महु अति त्रासा, अचहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अर्थात अमरावतीपुरी जो हमारा निवास है, जो हमारा राज्य है, वो चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे के तरह सभी से डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सट स्वान निरखी मृगराज, अछिनि ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति हिन लाज। हरिओम शंकर शरणम
जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज भी नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निर्मयऊं, कुसुम विविध बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु पड़ाव निहारी, रंभादिक सुर नरि नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। काम अग्नि भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवतियां देवंगनाएं जो सब की सब कमला काम कला में निपुण थी। करहि गान बहु कान तरंगा, बहु विधि क्रीडहि पानी पतंगा, देखि सहाय मदन हरसाना, किन्नसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल रचने लगे। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सिमकी चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला उस नारद मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा या मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभित यति, मानी हारि मन मैन, अगहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन, हरिओम शंकर शरणम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त अर्थात दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कह दी, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायऊ मोहि, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलऊ प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ। ऐसा शंकर जी कहे कि हे नारद जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा आपने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। क्यों छिपा लेना? क्योंकि मन में अहंकार आ चुका है और ये अहंकार वाली बात अपने से बड़ों से करने से अच्छी बात नहीं है। शंभुदिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, अब भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान, हरिओम शंकर शरणम। यद्यपि शिव जी ने यह बहुत ही अच्छी शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनिए।
तमाशा देखिए, हरि की इच्छा भी बड़ी बलवान है, क्योंकि व्यक्ति जब थोड़ी सी परिश्रम करके सफलता प्राप्त करता है तो सफलता का असली आनंद अहंकार को पूर्ति करने में लगा देता है कई बार। और नारद जी के साथ भी यही हुआ। मन में कहीं ना कहीं एक अहंकार वृत्ति आ गई, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीत लिया, और कामदेव को भगवान शंकर तक नहीं जीत पाए थे, भस्म कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो वो अहंकार आ गया, इसलिए तो शिव जी के पास सुनाने गए, और जो है अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि हे भगवान शंकर, जिस कामदेव को आप मतलब जो है भस्म कर दिए थे उसको हमने जीत लिया। कहने का मतलब यही है कि आप मतलब नहीं जीत पाए, डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अब मन में अहंकार आ गया है। तो शंकर भगवान उनको बताते हैं कि आप ये हमको सुना दिए, बहुत अच्छी बात है, भगवान विष्णु को मत सुना दीजिएगा, श्री हरि को मत सुनाइएगा। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि बड़े मेहनत से कामदेव को बड़े तपस्या किए हैं, तो मन में वह एक अहंकार वृत्ति तो कहीं ना कहीं आ गई है। तो अब देखिए क्या होता है। राम कीन चाहिए सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, सम बचन सुनी मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, वही जोई सोई राम रचि राखा, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण ग्राम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। हर्ष मिले उठे राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन की निमुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, आप बहुत दिनों के बाद इधर दिखे हैं। काम चरित नारद सब बासे, यद्यपि प्रथम बर जिसिम राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, यही नमो अस को जग जाया। यद्यपि भगवान शंकर ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, समझा रखा था कि हे नारद जी ये बात कहीं और नहीं कहना, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्म लिया है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान, हरिओम शंकर शरणम। हे नारद जी, भगवान रूखा मोह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, हे नारद जी, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मत और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, लेकिन कृपा पात्र मन झुका करके विनम्रता पूर्वक न कह करके अभिमान के साथ की आपकी कृपा है, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में अहंकार की भारी वृक्ष की अंकुर पैदा हो चुका है। बेगी सो मैं डारिय उखारी, पने हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उस तुरंत ही
मैं उस जो वृक्ष जन्म ले रहा है अहंकार का, उसे मैं उखाड़ फेंकूंगा, ऐसा भगवान ने सोचा। क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है, मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। अर्थात भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। क्षणिक ऐसा लगता है कि भगवान मेरा अहित कर रहे हैं, लेकिन भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमिति अधिकारी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनौ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनिए। बिरचेउ मग महु नगर, तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। हरिओम शंकर शरणम। उस श्री भगवान ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। चूंकि ये माया थी, माया से एक क्षणिक एक नगर रच दिए भगवान ने। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। ते पुर बसई सिल निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सिल निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नामक एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यह पूरा नगर ही माया था। क्योंकि उस माया के सहायता से भगवान नारद जी का अहंकार का जो एक वृक्ष जन्म ले रहा था हृदय में, उसको तोड़ना चाहते थे, उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो आइए देखिए कि उस नगर की और वो विश्व मोहिनी की कैसे प्रशंसा की जा सकती है। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही है। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, उससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर ते गयो, पुरवासी न सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इस राजकुमारी के सारे गुण और दोष कहिए। देखि रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को सामने किसी को नहीं कहे। जो एहि बरई अमर सोई, समर भूमि तेहि जीत न कोई।
सेवहि सकल सचराचर ताहि, बरई सिल निधि कन्या जाहि। सभी लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, वह किसी भी रणभूमि में कभी हारेगा नहीं, वह हमेशा जीतता रहेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको भी बरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा में लगे रहेंगे। लक्षण सब विचारि उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। इन सब लक्षणों को जब नारद जी ने देखा तो विचार करके मुनि ने अपने हृदय में ही उन सब बातों को रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना करके कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलै कवन विधि बाला। कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करता हूँ जिससे यह कन्या मुझे ही अपना पति बना लें, और जब पति बनाएगी तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा और इस पूरे संसार में अजेय हो जाऊंगा इस समय। लेकिन वह बरेगी कैसे, कैसे मुझे दुल्हा बनाएगी, क्योंकि इतने कम समय में जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी, आप ही बताइए। यही अवसर चाहिए परमा, शोभा रूप विशाल, जो पिलो की जय कुंवरी, तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदर ताई, होहि जात गरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। मैं एक काम करता हूँ कि भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के सामान मेरा हित भी तो कोई नहीं है, हितैषी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय कीनिते ही काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो वही काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी जी के देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो हमारा काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, कर कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु माही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत आर्त अर्थात दिन होकर के सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपनी सुंदरता मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं और किसी भी प्रकार से उस राजकन्या को नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान अति सुंदर हैं, लेकिन हर अति सुंदर चीज भगवान नहीं है। हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन हर बंदर हनुमान नहीं है। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, जेहि विधि हो वही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। असोई हम करब न आन कछु, बचन न मृखा हमारे। हरिओम शंकर शरणम। हे नारद जी, सुनिए, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा, क्योंकि वह भगवान ही तो हैं और भगवान ही तो उस माया नगरी का विस्तार किए हैं, और भगवान के ही प्रेरणा से नारद जी तो वहां पे जा चुके हैं। चूंकि नारद जी के अंदर का अहंकार का वह बीज उखाड़ फेंकना है, इसलिए भगवान अब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे।
कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। ए विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, कई अस अंतरहित प्रभु भयऊं। हे मुनि, हे जोगी, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। अर्थात डायबिटीज का रोगी चीनी मांगेगा तो कोई नहीं देगा, वैद्य उसको वही देगा, डॉक्टर उसको वही देगा जो उसके लिए उचित होगा। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए, क्योंकि भगवान है और अपने भक्त का सदा ही हित करने वाले हैं। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए नारद मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अर्थात स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके, क्योंकि यह कहीं न कहीं जब अहंकार आता है तो भगवान की वाणी, श्रेष्ठ लोगों की वाणी अच्छी नहीं लगती है। और यह माया ही तो है, नहीं तो एक ब्रह्मचर्य को शादी की क्या सूझी थी उस समय। यह अहंकार ही तो है कि उसको अजर अमर होना है, और अजर अमर होना है तो अपना वैराग्य, अपना ब्रह्मचर्य को एक तरफ करके और शादी के लिए तैयार है, क्योंकि मन में क्या आ गया, अहंकार, और उस अहंकार को पूर्ति और करने के लिए मन में लालच आ गया। निज निज आसन, अब भगवान जब आशीर्वाद दे दिए कि जो अच्छा होगा, जो उचित होगा वही मैं करूंगा नारद जी आपके लिए, तो नारद जी बड़े हर्षित होकर के और चले वहां से, कहा, जहां पे स्वयंवर हो रही थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपे अति मोरे, मोहित जिया नहीं बिरी नहीं भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो अब बड़ा सुंदर हो गया है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं माला पहनाएगी, नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सोचरित लखी काहू न पावा, नारद जानि सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते जानहि सब भेव, अभी प्रवेश देखत फिरहि परम कौतुक तेव। हरिओम शंकर शरणम। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, जिस पंक्ति में बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका, कोई नहीं समझ सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निकी दिन हरि सुंदरताई। रीझई राजकुमार छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानि विशेषे। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि अर्थात बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। अर्थात भगवान ने उनको, नारद जी को किसका रूप दे दिया, बानर का रूप दे दिया। और यह व्यंग कस रहे हैं कौन, भगवान शिव के दो दो गण जो ब्राह्मण भेष में वहां पे थे। और नारद जी अपना स्वरूप, क्योंकि व्यक्ति को अपना रूप कभी नहीं दिखता है, उसके लिए दर्पण चाहिए, और अपना रूप देख नहीं पा रहे हैं और गण व्यंग कर रहे हैं, उसको नारद जी समझ नहीं पा रहे हैं। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि सम्मुखन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, सब जिन परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था।
शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखासो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवर तब चले जनो राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल, हरिओम शंकर शरणम। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूले, सो दिस तेहि न बिलो की भूले। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दशा हर गुण मुसुकाहि। जिस ओर नारद जी अर्थात जो अपने रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल करके भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते हुए छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि नारद जी को लग रहा है कि भगवान ने मुझे सुंदरता दे रखी है और वह कन्या तो मुझे ही बरेगी, क्योंकि मुझे तो ईश्वर का स्वरूप मिल गया है। धारि नृपतनु तह गयहु कृपाला, अकुंवरी हर्षि मेलहु जयमाला। दुल्हिनी लय गए लक्ष्य निवासा, नृप सब आज सब भयहु निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दिया। लक्ष्मी निवास भगवान उस दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठे, मन गिरी गई छुटी जन गाठी। तब हरिहर गुण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, क्योंकि आसक्ति आ चुकी थी, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गया हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो सही देखिए। अस कही दो भाग्य भय भारी, बदन दिख मुनि बारी निहारी। देसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्ह शराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम्हा, कपटी पापी दो। हंसेव हम ही सोले हो, फल बौरी हंसेव मुनि को। हरिओम शंकर शरणम। तुम दोनों कपटी और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं उड़ाना। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तद हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए। देहु श्राप की मरियऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचहि पंथ मिले धनुज नारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते हुए जा ही रहे थे कि जाकर या तो श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाय अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा
कि हे नारद जी, आप इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं। ये सब सुनते ही नारद जी को और क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आ गया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना नहीं रही। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रहि पैरायहूँ, सुर न प्रेरि विष पान करायहूँ। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। हे भगवान, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय शिव जी को बावला बना दिया, अर्थात उनको जहर दे दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करने दिया, अर्थात शिव जी को विष पान करा दिए और देवताओं को अमृत पिला दिए। असुर सुरा विष शंकर ही आपुर मामन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। हरिओम शंकर शरणम। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। जब माया प्रबल होती है तो व्यक्ति अहंकार के बस में वशीभूत होकर क्रोध, क्योंकि क्रोध हमेशा अज्ञानता से शुरू होती है और जब माया घेर लेती है तो अज्ञानता आ ही जाती है और अज्ञानता में व्यक्ति कब किसको क्या बोल रहा है उस क्रोध में पता नहीं चलता है। ठीक वही हाल यहाँ नारद जी का हो चुका है कि नारद जी क्या बोल रहे हैं स्वयं ईश्वर को, पद्मनाभ भगवान को, उनको खुद नहीं मालूम चल रहा है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। बल ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, अर्थात कोई जिम्मेदारी है नहीं। इससे जब भी मन को इच्छा होती है स्वच्छंदता से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। डह की परिचय सब काहो, अति असंग मन सदा उछाहो। करम शुभा शुभ तुमहिन बाधा, अब लगे तुमहिन काहो साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने में, काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बंचे मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर जो है बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से, मेरे जैसे मुनि से छेड़खानी की है, मेरी हंसी उड़वाई है। अतः हे ईश्वर, अपने किए का फल अवश्य पाओगे। ईश्वर को ही नारद जी बोल रहे हैं। देखिए, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यही मेरा साफ है। अर्थात आपने मुझे बंदर बनाया और आपको वही बंदर शरीर आपकी भला करेगी। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरी हर सिंह प्रभु बहु बीनती केन, अनिज माया के प्रबलता कर कृपा निधिलीन। हरिओम शंकर शरणम। सांप को सिर पर चढ़ा करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिए। जब माया की प्रबलता खींच ली गई तब व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आ जाती है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनि अति सविते हरि चरना, गए पही प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी जी रह गई न राजकुमारी रही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, दूर करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए।
मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि केरे मेरे। हे कृपालु, मेरे साप मिथ्या हो जाए। सब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा थी। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप जो जमा हो गए वो कैसे मेरे पाप मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति परतिति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा कि हे नारद जी, जाकर के शंकर जी के सत नाम का जप कीजिए, जिससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही विचरहु जाई, अब न तुमहि माया नियराई। हे मुनि, हे शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। अर्थात शिव जी की भक्ति पाने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। हृदय में ऐसा निश्चय करके जा करके पृथ्वी पर आप विचरो। अर्थात भगवान नारद जी को पृथ्वी पर विचरने के लिए भेज दिए और शिव जी का नाम स्मरण करते रहने के लिए आज्ञा दिए। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब गए अंतर्धान। असत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से नारद मुनि को समझा बुझा करके और ढाढ़स बधाते हुए प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक को चले, अर्थात ब्रह्म लोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखे, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सबित नारद पहि आए, गए पद यारत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दिन वचन बोले। हर गुण हमन विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजी सब तुम जहिया, धरि है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुए मुकुट न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पा करके राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लिन्य मनुज अवतार, असुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। हरिओम शंकर शरणम। देवताओं के प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचर जुसयाने। तब तब मुनीश्वरों ने
परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न पागाए। श्री हरि अनंत है, उनको कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथाएं भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते हैं। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीला में है और शरणागत की हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारि मन माहि भजिय, महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारे। जहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनिए। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित लोकी भवानी, सती शरीर रहे बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला किन्नी जोत ही अवतारा, सो सब कहे मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनिए। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सुकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृक्ष केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। यज्ञ बालक्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, शंकर जी के इस वचन को सुनकर के पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृक्ष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहो सब सुनो, मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाई। हरिओम शंकर शरणम। मैं मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़े ही सुंदर है। स्वयंभु मनु अरु सतरूपा, जिनते भैनर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए।
उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज किन बहु काला, प्रभु आए सुसब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथ पना। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, किनका? मुनि का, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना ही जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाली तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनुराजा। पंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों की समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँच जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरिस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, अब वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। हरि ओम शंकर शरणम। और वह मुनि मनु जी ने 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारिय धार फूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और फल मूल को भी त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंता ही परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु की आंखों से देखें, जो निर्गुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। उस परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता को लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं।
नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं है और यह भी नहीं है, ठीक ना, कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आही भगत हेतु लीला तनु गही। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस सठ सहस बारी आहार असंबद सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीरे आधार। ओम जय श्री सीताराम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हर हर तप देखिए पारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु पाति लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी। प्रभु मांगु बरु भय नभ बानी परम गंभीर कृपा मित सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि हे तपस्वियों वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर बाड़ी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी ही घर से आए हैं। उस बाड़ी में, भगवान की आकाशवाणी में इतनी सुंदरता थी। श्रवण सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। जय श्री शंभु शंकर शरणम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में उनका समा न रहा था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं,
जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो काग भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कह करके वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मणि, नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। जय श्री सीताराम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस अर्थात श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाएं। शरदमयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक तर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए अर्थात खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। पुर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पद के हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर उतार चढ़ाव वाले भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पटा, उधर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनि। हरिओम शंकर शंभु शरणम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती है। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जेह माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्म ज्ञानी। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भौवें के इशारे से
ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। हरस विबस तन दशा भुलानी, पर दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने चरण कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। उन्होंने कर कमलों से भगवान ने कर कमलों से उन दोनों को उठाया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, अमांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान, हरिओम शंकर शरणम। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धर धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन को सुन करके दोनों अर्थात मनु और शत्रुपा हाथ जोड़कर और धीरज धरकर कोमल बाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते हुए नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता अर्थात दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव। अचाहु तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हरिओम शंकर शरणम। भगवान के पास ऐसा क्या है जो नहीं दे सकते हैं। राजा ने कहा अर्थात मनु और शत्रुपा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि प्रभु, हे कृपा निधान, हे नाथ, हे स्वामी, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजहु कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूंगा, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी का हाथ जोड़कर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ,
चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, यही सत्य है, तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देव, हरिओम शंकर शरणम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गुढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान श्री कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कवहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनो कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मेरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, अर्थात आपके बिना एक मिनट भी हम जीवन न जी सकें। माता शत्रुपा, यह वरदान मांग लें कि आप भगवान हैं, कोई गलती हमसे न हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं। और भगवान मनु ने वरदान मांग लिया कि पुत्र तो आप रूप में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इतना प्यार हो, भले दुनिया मुझे कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपके बिना एक मिनट भी रह न सकूं। तहाँ करी भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि होवहि अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुता। अस बरु मांगी चरण गहि रहूं, एवं अस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। कह करि भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि सोई अवध भुवाल, तब मैं होव तुम्हार सुता। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर, कुछ समय बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे, होवहि प्रकट निकेत तुम्हारे। असंसह सहित देह धरिताता, करियहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात,
हे राजा, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनी ना सादर नर बड़ भागे, भव तरी है ममता मद त्यागे। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया थी। यह माया भी जिसको जगत माता कहते हैं, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। हे कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, सही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय किन अमरावती भाषा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ करके अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी स्वर्ग लोक को जा करके वहां वास किए। यह इतिहास पुनित अति, उमहि कहीं वृख केतु। अभरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। हरिओम शंकर शरणम। यज्ञवाल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनिए। अब दूसरा कारण हम लोग दूसरे दिन सुनेंगे। आज मास पारायण का 5वां विश्राम और बाल कांड का दोहा 152वां आज हम लोग यहीं पे विश्राम लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे और इसके आगे अध्ययन करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र के कुछ और अवतार किस तरह से हुए, क्या कारण थे, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब जस्ट 1 मिनट भगवान राम का नाम लेते हुए विश्राम लेंगे। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथु अजिर बिहारी। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि। हरहु विषम भव भीर, काम ही नारि प्यारि जिमि। लोभहि प्रिय जिमि राम, जिमि मोहि श्री रघुनाथर। प्रिय लागहु श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम।